तो सीधा गोवा से डायरेक्ट आ रहा हूँ, ये शर्ट देख ही रहे हो आप। मान गए आप लोग? मैं तो खुद का मजाक उड़ा रहा था कि घर पे आ रहा था तो मेरी वाइफ ने देखो कहाँ गोवा जा रहे हो। आपके हिसाब से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में सबसे बड़ा डिफरेंस है स्ट्रैटेजी का। जो सबसे स्मार्ट जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लाइक जो हार्ड वर्क होते हैं, मतलब कि भेड़ बकरी की तरह मेहनत करते जाओ मर्द। राइट, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है। क्यों भेड़ बकरी हो? सही वर्ड यूज किया है, नहीं किया है? मजाक कर रहे हैं यार, सीरियस मत हो जाना आप लोग। सो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी इज द बिगेस्ट थिंग। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। प्लीज हैव इट। स्ट्रैटेजी इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। स्ट्रैटेजी का एक और नाम हम दे सकते हैं प्लानिंग, कि अगर बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करोगे तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं उसके बिना नहीं हो सकते। जैसे एक तरीका है अपने घर से यहां तक आने का कि आपने पहले गूगल मैप्स ऑन किया, उस पर देखा कहां पर ट्रैफिक जैम है, कहां पर कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, फिर उस रूट को पकड़ा और फिर यहां पर आ गए। एक है बस जिस रास्ते से रोज आते हैं वहीं पर आ रहे हैं, तो हो सकता है आप फंस गए, हो सकता है यहां पहुंच ही ना पाओ। तो स्ट्रैटेजी मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड करेक्टली। नहीं तो क्या होता है, अभी देखो देखते देखते ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग देख पा रहे हो आप भी, मेरे साथ साथ में देख पा रहे हो कि मैं कहां से कहां गया हूं। कहां गया हूं मैं? तो यहीं कहीं हूं। स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी, प्लान बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड लेवल सिचुएशन। उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, उसके बेस पे प्लानिंग करी जाती है। यही गड़बड़ हो जाती है बहुत सारे लोगों के साथ में, कि वो स्ट्रैटेजी तो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल सिचुएशन को समझते ही नहीं है। कुछ भी अपना प्लान बना दिया, कुछ भी गोल सेट कर दिया, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपने माइंड में, बट उनको एक्चुअल सिचुएशन पता ही नहीं है कि है क्या। जैसे बिजनेस के लिए लोग प्लानिंग करते हैं, आप में से कितने हैं जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं? तो दो तरीके हैं ना, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के। एक ये है अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो, एक है पहले एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हो। जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो उस इंडस्ट्री को बारीकी से समझ रहे हो, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझ रहे हो, जो कंपटीशन है उसको समझ रहे हो। मतलब डीपली समझ करके फिर जब आप प्लान बनाते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो प्लान फुल प्रूफ होता है। ये जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। नॉट जस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी। क्लैरिटी 100%। जहां पे क्लैरिटी होती है वहां पर कॉन्फिडेंस होता है। अगर इस कमरे में मैं अंधेरा कर दूंगा फिर आपको बोलूं बाहर जाने के लिए, कॉन्फिडेंस कैसा होगा? और ऊपर से यहां पर कुछ बिजली की नंगी तारे, पैर पड़ा और गए, फड़फड़ाए और गए। सपोजिंगली लाइट्स ऑन हो और फिर भी वो बिजली की नंगी तारे पड़ी हुई हो, स्टिल यू हैव कॉन्फिडेंस। तो जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आप अपने माइंड में सुबह से रात तक सोचते रहते हो, वो सब अंधेरा है। क्या आप बारीकी से जो भी कर रहे होते हो उसकी रियलिटी को समझते हो, या जैसा आपको लग रहा होता है उस हिसाब से एक्ट करते हो? तो जितना रियलिटी को आप समझ करके, एक्चुअल सिचुएशन को समझ करके एक्ट करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, उतनी ही क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल माइंड क्लियर होगा, और जब माइंड क्लियर होता है तो एनर्जी भरी पड़ी होती है। माइंड कंफ्यूज होता है तो फिर तो जो भी आकर के जैसा भी बोल देता है हम उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। ये क्या कर रहा है? हाँ क्या कर रहा है? ना करूं, ये कर ले। हाँ ठीक है, ये कर ले। इसमें कुछ नहीं बड़ा है, ठीक है ये कर ले। यहाँ क्या है? कुछ नहीं करता जी, बैठ जाते। I want to take one example. Can I take, sir? हाँ sure. Okay, sir. Like when I'm coming in this session, so suppose मैंने अगर Google Map पे देखा होता था और मैं केवल उसी के according I will move forward. But when I came here, तो फिर ई-रिक्शा वाले से मैंने सुना कि वो डायरेक्टली यहाँ पर लेके आ रहा है। सो यू शुड बी ऑलवेज अलर्ट कि आपको हो सकता है स्ट्रेटजीज अपनी चेंज भी करनी पड़े, उससे ईजियर वे मिल जाए आपको। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। बिग हैंड फॉर हर।
बड़ा एक कमाल का आपने वर्ड यहाँ पे यूज किया है, आई वुड लाइक टू बिल्ड अपॉन दैट, दैट इज ईजियर. यू नीड टू फाइंड द ईजियर वे आउट, ईजिएस्ट वे आउट. मैं ईजियर भी नहीं बोलूंगा, ईजिएस्ट वे आउट. और ये अगर आप कहीं पर भी बात करोगे जाकर के अपने घर में या कहीं पर भी, तो 2 कान के नीचे आपके घुमा करके पड़ेंगे तो बेटे आसान कुछ नहीं होता है. कई लोगों को इसी पे गुस्सा आ जाता है, मतलब इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है, आसान क्या होता है, क्या आसान है. अबे तुम जियो ना फिर खच्चरों की तरह, कौन मना कर रहा है. जो भी स्मार्ट वर्क करते हैं वहां पर मुश्किल कुछ नहीं होता है. स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान से आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है. ये जो सोच होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आलसी भी होना पड़ेगा. ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, क्योंकि क्या मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर इस लेजीनेस को कैसे खत्म किया जाए. इस दुनिया में याद रखना कुछ भी बुरा नहीं है, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं. जैसे आग है, आग का प्लस भी है माइनस भी है. आग को यूज करना आता है तो वो एनर्जी है, यूज करना नहीं आता तो जला देगी आपको. ऐसे ही ये जो लेजीनेस है ना, ये बड़ी कमाल की क्वालिटी होती है. ये सोच इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग, कि लाइफ को इतना आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है. मतलब ऐसा लगे कि कोई एफर्ट ही नहीं हो रहा है इसमें. आप समझ रहे हो, मतलब क्या देखने में मजा आता है. जैसे कोई डांस कर रहा है तो किसमें आपको मजा आता है, कोई बंदा बहुत एफर्ट लगा करके डांस कर रहा है या बिल्कुल ही एफर्टलेस डांस कर रहा है. आपको देख करके लग रहा है इसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा, लेकिन पीछे कुछ है. इसी को आर्ट बोलते हैं. कब एक्टिंग देखने में अच्छी लगती है, जब कोई बहुत एफर्ट लगा के एक्टिंग कर रहा है या बिल्कुल एफर्टलेस है, उस कैरेक्टर में घुस गया है, आपको लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग चल रही है, आपको लग रहा है असली में कुछ हो रहा है. स्क्रीन पे देख रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो. यही तो आर्ट है लाइफ की सबसे बड़ी. दिस इज स्मार्ट वर्क. कि ये लाइफ जो लोगों के लिए इतनी मुश्किल है जिसकी कोई हद ही नहीं है, चारों तरफ से पिसे पड़े हैं, और क्या करते हैं, सिर्फ जहां पर जिस वजह से पिस रहे होते हैं बस वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो आप एक जगह से बाहर निकलते हो, कहीं और जाकर के फंस जाते हो, फिर एक जगह से निकलते हो, फिर कहीं और जाकर के फंस जाते हो. ऐसे नहीं होता है. आपकी लाइफ में जो अभी इमीडिएट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ उनको सॉल्व करने के लिए आप एक्ट कर रहे हो. ये हार्डवर्क का पार्ट है. करते रहो बेटा सॉल्व. मतलब लाइफ में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं. स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता है वो हमेशा के लिए सारी सॉल्व हो जाए, जड़ ही काट दे. हार्डवर्क किसे कहेंगे कि एक पेड़ है, उसकी आप एक एक ब्रांचेस काटते जा रहे हो, पत्ते काट रहे हो, ये कर रहे हो, उसको आप जितना मर्जी काट लो, कुछ नहीं होने वाला. स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे, वो जो ब्रांचेस हैं वहीं से आप पीछे गए, उसके कॉज को देखो, उसके कॉज को धीरे धीरे आपने देखा, अच्छा पत्ते ब्रांचेस से आ रहे हैं, ये ब्रांचेस यहाँ से आ रही है, इस बड़ी ब्रांच से आ रही है, ये बड़ी ब्रांच कहाँ से आ रही है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से सब कुछ निकल रहा है, वहां तक पहुंच गए, फिर आपने देखा अंदर खोदा निकाला, अच्छा ये जड़ है, काटो जड़ को, खत्म करो. दिस इज स्मार्ट वर्क. जड़ से ही प्रॉब्लम को खत्म कर दो. आई बात पकड़ा में? नहीं आई. प्रैक्टिकली बताऊं कैसे. आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और सब वही आपको करने के लिए बोल रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, क्योंकि सब वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं. जो सब नहीं कर रहे उससे अलग कुछ भी आप करने की बात भी करोगे तो आपकी वोट लगा दी जाएगी. ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा. इंसान उन सब चीजों से डरता है जो उसको समझ नहीं आता है. दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन. तो सब क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सब करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी किसी भी काम में, वहां पे कंपटीशन भी दबा के होगा, प्रेशर भी होगा. जहां कंपटीशन होगा वहां प्रेशर नहीं होगा क्या? अच्छा खासा प्रेशर होगा, क्योंकि जो ऊपर बंदे बैठे उनको पता है कि 1 मिनट में आपको साइड करो, 36 बंदे लाइन लगा के बैठे हैं. अगर किसी ऐसी फील्ड में आप हो जहां पर आपको कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो आपकी क्या वैल्यू होगी? तो पैसा कमाना आपके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा? हाँ जी. अरे बात पकड़ा. स्मार्ट वर्क क्या होता है? तो पैसा कमाने के क्या तरीके हैं? एक तरीका है जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है. पूरी दुनिया किस तरह से भाग रही है? जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है. तो एक तरीका तो यह है कि इस रेस में आप भागते रहो मरते दम तक. अब क्या करोगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरे को करोगे, तीसरी. एक है जड़ी को काट दो. किसी ऐसी इंडस्ट्री में आप एंटर कर गए जहां पे आपकी मोनोपोली है. आजा बेटा, क्या करता है, जो दुनिया की समझ से ही परे है, समझे.
मतलब 2 रोड जा रहे हैं, एक ऐसी सड़क है जहां पर सब भाग रहे हैं और रोड छोटी है। एक्चुअल में दुनिया की हालत बता रहा हूं आपको, छोटी सी सड़क है, उसमें लाखों करोड़ों लोग भाग रहे हैं। इसको हार्डवर्क बोलते हैं। एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सुसाइड करता है कर, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे टॉप करना है। एक मजेदार बात बताऊं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक टीम में आप काम कर रहे हो जहां पे 20 लोग हैं, तो अगर आप सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे तो उन 19 का एक ही मोटिव होगा, वो सारे एक तरफ हो जाएंगे, इसको बाहर करो पहले, बाद में हम देखेंगे अपना 19 में क्या करना है। होता है नहीं होता है? हाँ, तो क्या वहां पे मेरे क्या फंडे काम आएंगे जो मैं बोलता हूँ कि हाँ काम में अपने आप को एक्सीलेंस को अचीव करो, ये क्या खाक एक्सीलेंस को अचीव करोगे? जैसे ही आप वहाँ पे नजर में आओगे, नजर में आ जाओगे, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होगे तो सबकी नजर आपके ऊपर आ जाएगी। वहां से पीछे से जा करके कोई जो बॉस का चमचा होगा जा करके बोलेगा सर जी इसको बाहर करो, चलो जी हो गया काम। तो मेरे वो फंडे कहाँ काम करेंगे जब पहला स्टेप आप सही उठाओगे? पहला स्टेप क्या है? कुछ ऐसा करोगे जो दुनिया से अलग है। यानी कि एक ऐसी सड़क है जहां पर पतला सा रास्ता है और करोड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक सड़क है जो इससे 1000 गुना बड़ी है और वहां पर कोई भी नहीं है, खाली है, क्योंकि उसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं। Wish you all the very best. Thank you so much.